हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख चंद्रवासी। देखिए, ये वीडियो मैं सबसे पहले अपने सैलानी दरबार के लिए बना रही हूँ और पूरे यूट्यूब वालों के लिए बना रही हूँ। विद्या देवी को समझो, पैसों से मत तोलो। और दूसरी बात, विद्या देवी को कभी गलत मत समझो। ये वीडियो सैलानी दरबार, अजमेर, गौसे पाक के यहाँ जहाँ पे मेरी नियाज़ होती है, सब जगह। देखिए, मैं आप लोग तक आती हूँ, वहाँ काम होता है, तो आप लोग समझो, सीधी बात है, लोग आप तक मुझे आने के लिए रास्ता रोकेंगे, ऐसी बात है। और मैं अगर समझो कहीं हूँ, अभी सबको ऐसा लगता होगा, एक बात बताओ, इंसान को डर लगता है मुझसे, बाकी शैतान और जिन जिन्नात तो उनकी मैं, कहते हैं ना, आका हूँ मैं उनकी करता धरता हूँ, मैं उनकी बॉस हूँ। मतलब कहते हैं ना, एक बार सैलानी दरबार में हो या चाहे कहीं भी हो, जहाँ पे जिन जिन्नात की बात होती है ना, तो उनकी आका हूँ मैं। उन लोगों, एक टाइम वो लोग मुझे देख के शांत हो जाएंगे। कल भी मैंने देखा, जिनके अंदर भी भूत प्रेत था, वो लोग मुझसे मुँह छुपा के जा रहे थे। तो सीधी बात है, जो मेरे परिवार मुझसे जुड़े हैं, उनको भी मुझसे अलग करने की कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले तो मैं अपने सैलानी दरबार के परिवार से सबसे दिल से माफ़ी मांगूंगी कि अगर मेरे से या मेरे परिवार की वजह से या मेरे बच्चों की वजह से किसी को भी आप लोगों को तकलीफ़ हुई रहेगी, तो दिल से सॉरी। लेकिन उस वजह से मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। अगर आप लोगों को मेरे परिवार या बच्चों की तरफ से कभी भी तकलीफ़ होएगी, तो एक बात याद रखना कि विद्या देवी उनके खिलाफ़ हो जाएगी एक टाइम, लेकिन आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि अगर एक बार परिवार की माला पकड़ती हूँ, क्योंकि देखिए, बुरा नहीं माना, मुझे बहुत मुश्किल से ये परिवार मिला है। सैलानी दरबार में जो परिवार है, एक बहुत मुश्किल से मिला है। बाबा जी ने, मतलब मैं कहती थी ना, मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे आदमी छोड़ दिए थे मारने के लिए। तो परिवार के तौर पे एक प्यारा सा भाई, भाभी, माँ, एक परिवार मिला है। लेकिन कल जब मैं गई हूँ घर पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा खट्टापन था किसी के, सब लोगों के अंदर थोड़ा सा। लेकिन वो खट्टापन शायद किसी गलती की वजह से हुआ रहेगा। तो मैं यही कहूँगी, बिल्कुल भी ऐसा सोचना मत। और अगर कोई आपको चढ़ाए, तो एक बात याद रखना कि आप अगर एक बार मेरा परिवार बन गए, तो आपकी स्वरक्षा का जिम्मेदारी मेरी है। मैं रोज़ डेली जब पूजे पे बैठती हूँ, जब से कामाख्या गई हूँ, कामाख्या से अब तक मैं पूरे घर की बंदिश करते आ रही हूँ। मैं जब भी सुबह बंदिश करती हूँ, तो सबसे पहले अपने वो घर की, जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। बॉम्बे में मेरा घर जरूर है, लेकिन असली घर बोला जाए तो मेरा कामाख्या है, मेरा विंध्याचल है। समझे? मैं अभी सबको यही बताती हूँ कि मैं कामाख्या की पंडित हूँ, रहने का स्थान कहीं नहीं है। अब सैलानी दरबार में अगर मैं 40 दिन हूँ, तो समझ जाओ 40,000 भूत प्रेत ठीक हो जाएंगे, जिनके अंदर भी अला बला मुसीबत रहेगा, ठीक होगा। आप लोग बोलते हैं ना, बगैर पैसों की गरीबों की मदद करो। मैं यहाँ बगैर पैसों के ही लोगों को ठीक कर दूँगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करूँगी, तो पढ़ाई करते समय जितने लोग वहाँ बैठे रहेंगे ना, उन सबके ऊपर वो असर जाएगा। बाबा जी का ही कर्म रहेगा, मैं थोड़ी ना भगवान हूँ। मैं तो बाबा जी से अपने लिए अर्जी लगाने आई हूँ। तो वहाँ पे वो अर्जी में ये भी कह रही हूँ कि हाँ, जो भी बीमार हैं, जो 40-40 दिनों से बैठे हैं, वो ठीक हो जाए। और सबको कहूँगी कि जो लगता है जिनके अंदर बहुत सारों से भूत प्रेत है, ब्लैक मैजिक है, आओ सब। विद्या देवी है यहाँ 40 दिनों तक। यहाँ 40 दिनों में मैं आपको पर्सनली नहीं मिलूँगी, लेकिन आप बाबा जी के जब पैर पड़ेंगे, वहाँ बैठेंगे, तो ये गारंटी कि जब मेरी रात को पूजा होगी, तो ठीक हो ही जाएंगे। मैं अपने परिवार से भी यही कहूँगी कि जो परिवार है मेरा, मैं डेली जब भी पूजा करती हूँ, तब भी पूजा में मेरा सबसे पहला बात यही रहता है कि भगवान, कुछ भी हो जाए, मेरी पूजा पाठ से कभी भी, जब मुझे, जो भी मेरे साथ गाड़ियाँ जाती हैं उन्हें, जो गाड़ियों के साथ ड्राइवर जाते हैं उन्हें, जो मेरा सैलानी परिवार है उन्हें, मेरे मेरे जो पंडित जी है, मेरे बा है, शंकर भाई है, मेरे तीनों बच्चे हैं, किसी को भी, मेरे पूरे यूट्यूब चैनल वालों को, किसी को भी किसी तरह की भी ब्लैक मैजिक या आला बला मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और एक बात याद रखना कि मेरा इतना पावर है, तो ज़रूर लोग आपके, कहते हैं ना, कानों में मंत्र फूंक के हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शैतान हमेशा अच्छे लोगों को हटाने को देखता है। शैतान हमेशा आपको अच्छे लोगों से दूर करने की कोशिश करेगा। और एक बात याद रखना, विद्या देवी कभी भी, जिसको एक बार अपना परिवार मान ली, उसके लिए बुरा सोचना तो छोड़ो, बुरा बोल भी नहीं सकती है, ऐसी बात है। बल्कि मैं ऐसी हूँ कि अगर आप मुझसे नाराज़ हो, तो मैं आपको बल्कि आपके पैर पड़ के माफ़ी मांगना मंजूर करूँगी। क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए मेरा परिवार हो। परिवार वाले के सामने झुकने से कभी कोई छोटा नहीं होता है, ये बात याद रखो। ये देखिए, पानी है, ये पानी में इतना पावर है ना, शायद आप लोगों को मजाक लगता होगा। ये पानी में जब भी मैं डेली करती हूँ, आप देख रहे हो, मैंने यहाँ सब भगवान को रखा है। ये कुरान पाक है, मैं इन्हें रोज़ पढ़ती हूँ। कहते कुरान पाक की आयतें पढ़ने से डेली का बहुत अच्छा काम होता है। आज सैलानी दरबार में और गौसे पाक अजमेर में मैंने नियाज़ रखवाई है, मतलब
सबके रोज़ा इफ्तियारी करूँगी, कि मैंने तो रोज़ के लिए सोचा था, लेकिन दुश्मन इस तरह से पीछे पड़े हैं कि रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं कि रोज़ा इफ्तियारी कराने की मतलब ही नहीं है। तो भाई कल किसी कस्टमर ने मुझे पैसे भेजे, उसके बेटे का ग्रीन कार्ड का करवाने का है, ग्रीन कार्ड का, तो उसने कल जितने पैसे भेजे मैंने सारे के सारे लंगर में डाल दिए। आज सारे पैसे लंगर में डाल दिए, क्योंकि देखो लंगर में लोग खाएंगे, उस बच्चे का भी भला होगा, वो भी बेचारा बहुत आगे बढ़ेगा, और मेरे को तो जो मिलेगा मिलेगा। मेरा तो एक ही सपना है कि ये लंगर खाने के बाद जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग भी मेरे से काम कराते हैं, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, सबका भला हो। क्योंकि अकेले खाने में कोई मज़ा नहीं, बांट के खाने का जो मज़ा है उसका स्वाद बहुत अलग होता है। फिर ये पानी का पावर आप समझते हो। मैं अपने घर में कभी मेरे बच्चों को बुखार आया या लूज मोशन हुआ, कभी भी मैं उनको दवाई नहीं देती हूँ। आप यकीन मानिए, मैं ये पानी फूँक कर देती हूँ। मेरे घर में मेरी बहन आई थी ममता करके, उसकी बेटी का कान में बहुत दर्द था, दवा दी, सब परेशान हो गई। मैंने पानी फूँक के रखा था, मेरी आदत है, मैं घर पे भी पानी फूँक के रखती हूँ। वो पानी उसने पिया, आधे घंटे में उसको दर्द बंद हो गया, उसने पेट भर के खाना खाया। अब वो जल्दी बीमार नहीं पड़ती। अब मेरी बहन खुद शॉक्ड है, वो भी आके घर से पानी लेके जाती है। मेरे ये पानी में इतना दम है, ये जो पानी में बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये पानी में जितना भी मंत्र करती हूँ, 10,000 मंत्र, कुरान पाक की आयते कुरान पाक, मतलब आयते करीमा हो गया, नादे अली हो गया, सूरह कमर हो गया, कहते हैं सूरह बलदी हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारी आयतें हैं, नादे अली हो गया, गौसे पाक का नाम लेके जब ये पानी पढ़ा जाता है, तो ये आप लोग से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि जब ये पानी पढ़ा जाता है, करीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद ये पानी में दम किया जाता है। इसको पीने से कितना भी गंदा अगर आप पर ब्लैक मैजिक किया हो, अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया हो, इस पानी को अगर आपने 21 दिन पी लिया ना, वो जगह से चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप पे किसी ने आप पर मारण क्रिया भी किया है, मैं गारंटी बोल रही हूँ, पानी पीने के बाद इंसान अगर आधे घंटे में खड़ा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी की, ऐसा है। लेकिन आज की तारीख में मैं जल्दी किसी को पानी देती नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम है, अच्छा नेकी कर दरिया में डाल। हम अच्छा करने जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम वशीकरण करेंगे, ये करेंगे, बिल्कुल नहीं। विद्या देवी जिन्हें अपना मानती हूँ उनके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती, ऐसी बात है। तो कभी भी एक बात याद रखना कि विद्या देवी को गलत मत समझना, और विद्या देवी के परिवार की वजह से अगर कोई गलत समझ रहा है तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। अगर मेरे बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से कुछ भी गलती हो रहेगी और उनकी कोई बड़ी गलती रहेगी तो मैं उनके खिलाफ़ खड़ी होंगी, ये बात याद रखना। मैं कभी भी अपना पल्ला भारी नहीं रखूँगी। जिन्नात बल्कि इंसान की गलतफहमी हटा रही हूँ। बाकी जहाँ तक भूत प्रेत की बात है, अगर मैं कहीं बैठ जाऊँ, मैं सैलानी दरबार में भी 8-8 10-10 दिन बैठी हूँ, अगर किसी पे भूत प्रेत आता है और मैं जब जाप करने बैठी हूँ तो वो लोगों को तकलीफ़ दूर हो गई है, कितने लोग ठीक हो गए, बल्कि वहाँ वो मेरे पास आएंगे ही नहीं, वो मुझ पर हावी होंगे ही नहीं। आप लिख के लीजिए, शक्तियाँ उनको हावी होने देंगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरे बाबा मुझ पे हावी नहीं होने देंगे। मैं अपने पिता के पैरों में बैठी हूँ, मेरे पिता जब पैरों में बैठ के मैं पिता की इबादत कर रही हूँ, रात भर उनको मना रही हूँ, रात भर वो जब वो सो रहे हैं, जब इंसान सोता है, जैसे एक बच्चा सोता है तो माँ लोरी सुनाती है, बच्चा सुकून की नींद सोता है, वैसे ही जब मेरे बाबा सोते हैं तो उनकी बेटी उनके पैरों में बैठ के उनकी आयतें पढ़ती हैं, नादे अली पढ़ेगी, आयते करीमा पढ़ेगी, सूरह नास पढ़ेगी, और उन्हें दिल से प्यार से उनके, मैं आपको बताया, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो उनकी चौखट को दबाती हूँ, तो मतलब उनके पैरों को दबाती हूँ कि वो सुकून से सोएं और मुझे आशीर्वाद दें। ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आज बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि गलत फहमी एक ऐसा कीड़ा होता है कि एक बार अगर दिमाग में भर गया तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, ऐसी बात है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल आपकी एक छोटी सी गलत फहमी आपको भी नुकसान दे, मुझे भी नुकसान दे, क्योंकि मैं तो आपके लिए कभी गलत किसी के लिए नहीं सोच रही हूँ, लेकिन शक्तियाँ देख रही है ना, ऐसी बात है। और जो लोग आपको, अगर एक बात और ये, जो लोग आपको मेरे खिलाफ़ भड़काएंगे, किसी को भी बोल रही हूँ, चाहे जो भी हो, जो लोग आपको मेरे खिलाफ़ भड़काएंगे, चाहे उनके अंदर कितना भी अच्छा जिन्नात हो, पाक साफ जिन्न हो, कोई भी हो, याद रखना खुद सैलानी बाबा उसको ख़त्म कर देंगे, उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म। आपको एक बात पता है, जब कोई जिन्नात पर जिन भूत मेरे सामने आते हैं तो वो मेरे कब्जे में आ जाते हैं। मैं उन्हें बुलाऊं चाहे नहीं बुलाऊं, वो आप उसके बाद दोबारा उसको बुला के देखिए, जिसके पास भी जो जिन्नात है, वो जब मेरे को देखने के बाद, मेरे से आंख मिलाने के बाद, वो जिन्नात को आप वापस बुलाइए, देखिए आपके पास आता है क्या। क्योंकि वो जैसे ही मुझे देखता है वो मेरी तरफ आ जाता है। कहते हैं ना, जिन्नात और ये सब मामले में तो मैं चोर हूँ एक नंबर की। बस मेरे से आंख मिलाते ही वो खुश शक्तियाँ मेरे पास आ जाती। क्यों? क्योंकि हम साफ़ सुथरे तरीके से रहते हैं, तो शक्तियों को साफ़ सुथरे तरीके से रहने वालों के पास ही पसंद है। क्योंकि मैं दिन भर में उनका नाम लेती हूँ, खाते पीते, मैंने अपने खाने का पहला निवाला उनको देती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ, उनके साथ रहना पसंद करती हूँ। तो वो मेरे मुझसे मतलब कहते हैं ना, मैं नहीं भी बोलूँगी तो भी वो शक्तियाँ मेरे लिए बहुत सोचती हैं। और जब मैं रात को पूजे में बैठूँगी तो अब याद रखना, कौवे काँव काँव करेंगे,
चीज़ें होंगी, हवा चलेगी और चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल रहेगा। और मैंने देखा है ठीक भी होंगे। और इस 40 दिन में इस पानी का पावर दिखाऊंगी मैं। ये पानी में इतना पावर है कि आप सूखे पेड़ में डाल दो, सूखे पेड़ में भी इसमें जान आ जाती है। अभी मैंने देखिए काली हल्दी लाई हूँ, यहाँ रखा है मैंने काली हल्दी। ये काली हल्दी का भी महत्व है। काली हल्दी अभी देखिए मैं कल अपने भाईजान को भी दूंगी। फिर काली हल्दी ऐसी है कि जिसके घर में लग गया तो उसके घर में बेशुमार पैसों की बारिश हो जाती है। आपको तो पता है काली हल्दी का इतना अच्छा है कि अगर वो काली हल्दी पे पेड़ आ गया, आप बंद ताला फेंको तो ताला खुल जाता है, और खुला ताला फेंको तो बंद हो जाता है। अगर ज़मीन में कहीं खजाना है तो ये पैसा खींचने का काम करता है। ये यहाँ नहीं मिलता है, कामाख्या से लाई हुई है। ओरिजिनल काली हल्दी कामाख्या से लाई हूँ। लेकिन तो भी मुझे ना बहुत सारे लोगों को चीज़ें देने में डर लगता है, क्योंकि लोग ना आज की तारीख में वहम की दुनिया में जी रहे हैं। अगर कोई सच में उनके लिए अच्छा करना चाहता है ना, लेकिन जो बुरे हैं ना, शैतान है ना, वो शैतान आपको अच्छे लोगों से जुड़ने नहीं देगा। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको उस इंसान से दूर करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तुम्हारा भला करने आया है, ये तुम्हारे लिए अच्छा करने आया है, तो उसको तुमसे दूर करेगा ही करेगा। यूट्यूब पे भी मुझसे कितने लोग जुड़ते हैं, बाद में मुझे छोड़ के चले जाते हैं। अभी जैसे रेखा करके, वो मुझे पैसा देना चाहती है, उसको पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो मुझ तक पैसे पहुँचा नहीं पा रही, क्योंकि शैतान जानता है कि वो अगर मुझे पैसा पहुंचाएगी, उसका काम होगा तो उसका काम फटाक से होगा। जो सामने वाली लेडीज़ उसका पैसा लेके बैठी है, वो तुरंत का तुरंत उसका पैसा दे देगी, लेकिन वो आने नहीं देंगे। वो उसको कोशिश करेंगे, उसका मन बहकाएंगे, ऐसा करेंगे। और उसके बाद जब वो मेरे लिए गलत सोचेगा कोई, तो उसके साथ और बुरा होना शुरू हो, क्योंकि शक्तियाँ क्या कहेंगी कि मेरी आका ने तो तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा ना, मेरी आका तो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आका के लिए गलत सोच रहे हो। क्योंकि उन्हें तो वलियों ने भेजा है, मेरे ख्वाजा जी ने भेजा है, मेरे मस्तान बाबा ने भेजा है, मेरे सैलानी बाबा ने भेजा है। कहते हैं ना, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा मेरा दाता अभी अजमेर में है। तूफ़ान से कह दो कि अपनी औकात में रहे, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा। ऐसा इसलिए कहूँगी कि मुझे गलत ना समझे, और अगर कुछ गलती हो तो उसे माफ़ी। क्योंकि मैं अगर कहीं बैठी हूँ पूजा करने, तो वहाँ याद रखिएगा कि मैं लॉकडाउन में भी जब अपने घर के पास हवन कर रही थी ना, तो आजू बाजू के कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर तक तो कोरोना किसी को था ही नहीं। मैंने इतना पूजा किया था। तो अगर मैं सैलानी दरबार में बैठ रही हूँ, तो समझ जाओ 40 दिन के अंदर 40,000 लोग तो आराम से बगैर पैसों के ठीक होके चले जाएंगे, और मेरे सैलानी दरबार का नाम और बढ़ेगा, क्योंकि वो कर्म तो बाबा जी का रहेगा। काम करेंगे मेरे बाबा जी, नाम होगा मेरा ही। देखिए ना, हारे के सहारे मेरे सामने बैठे हैं। हमें यही सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप ने बचपन से यही सिखाया है कि बेटा कभी भी सर झुका के चलो। सर झुका के चलने वाले इंसान को कभी भी ठोकर नहीं लगती है। जो सर उठा के कड़क में चलता है ना, हर इंसान की औकात निकालता है ना, उससे आगे जाके जलील होना पड़ता है। इसलिए मैंने हमेशा सर झुका के चलना सीखा है, क्योंकि सर झुका के चलने वाला मेरे नाना कहते थे, जो बांट के खाता है ना, वो कभी भूखा नहीं रहता। मैं तो उस खानदान की बेटी हूँ ना, कि मेरे दादा, मैं कहते हैं कि मेरे दादा रात को अगर 2 बजे भी हमारे घर पे कोई आ जाता था, तो मेरे दादा का कहना था कि पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, इंसान को भूखा प्यासा मत जाने दो, रात को उठ के खाना बनवा के खिलवाते थे। मैं उस खानदान की बेटी हूँ, ऐसी हूँ। हमारे खानदान में बचपन से ही सिखाया है, बांट के खाओ। मेरे नाना ने तो ऐसे ही कितनों को रूम नाम कर दिए हैं। हम लोग ऐसे वैसे घर के नहीं, राजा के घर के हैं। बस ये है कि विद्या देवी जी दे ये है कि अपने बल पे जीना है और अपने बल पे कमाना है। नहीं तो प्रॉपर्टी तो जितनी मेरे पास है, शायद उस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। मेरे इस मामले में सिर्फ मुझे एक ही आदमी पहचानता है, मेरे चतुरा भैया, जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा विंध्याचल। मैं आपको सच बोलूँ, वहाँ मेरा कितना भी पैसा बाकी रहे, कुछ वो पैसे को मायने नहीं देते, वो अपनी बहन को मायने देते हैं। अभी मेरे एक भाई को बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है, गांव में बहुत बड़ा सा जश्न रहेगा, मैं पहुंचूंगी, सारे भाई पहुंचे हैं, वेट कर रहे हैं मेरा कि कब हमारी दीदी आएगी। ऐसा तो बात बताओ ना, रिश्ते मुंह से बोले नहीं जाते। मेरा कहीं किसी का साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा रिश्ता है जो कोई मुझसे तोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि ये हमारी बहन अगर हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बस इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे गलत ना सोचें, खुश रहें और मेरे साथ बन के रहें, क्योंकि मैं कभी किसी के साथ, जिसको मैं अपना मानूंगी उसके साथ तो गलत होगा नहीं, ये याद रखो। उनकी 7 पीढ़ियाँ राज करेंगी, खा पी के मस्त रहेंगी, उनके साथ कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप मुझसे नाराज़ हो भी गए या कुछ भी होगा, तो भी मैं आपके लिए बुरा नहीं करूँगी। मैं ऐसी हूँ, मैं भले अपने कुछ लोगों के लिए बुरा गलत बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन वो लोग भी अपने एक छोटे से बच्चे की वजह से बच जाते हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ों को माफ़ कर दी हूँ कब का। क्योंकि जब बच्चे ने मुझे माँ कह दिया ना, तो वो बात ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे माँ शब्द में ही बहुत ताकत होती है। ठीक है, जय माता दी।